जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आयुष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है और इन 10 सालों में आपको इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जत करने का प्रयास किया जाए, आपकी प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास किया जाए और गलती चाहे किसी की भी हो, जिम्मेदार आपको ठहराया जाए, आपको नुकसान भी पहुंचा जाए, तो आपको कितना दुख होगा? यकीनन बहुत ज्यादा दुख होगा और नुकसान की वजह से आप परेशान भी होंगे। और यही किया जा रहा था विदेशी कंपनियों द्वारा भारत की एक सरकारी कंपनी के साथ, जिसके जरिए डायरेक्टली भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि कल 26 जनवरी के समारोह के समय ही भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी है कि 10 सालों तक चली यह लंबी लड़ाई आखिरकार हमने जीत ली है। और यह लड़ाई हमारी प्रतिष्ठा की थी, हमारी इज्जत की थी और हमारे सम्मान की थी। और 10 सालों तक हमने खूब सहा। इसका हमें मुआवजा भी मिल चुका है, वह भी बहुत मोटा। तो चलिए, क्या है पूरा मामला, हम आपको सारी चीज विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 2010 में। उस समय भारत की कंपनी ओएनजीसी को ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास और इटली की कंपनी ईएनआई, इसके अलावा नॉर्वे की कंपनी रॉक सोर्स के साथ मिलकर तेल खोजने का काम दिया गया। और इसके लिए जो महानदी बेसिन था, स्क्रीन पर आप देखिए, यह है महानदी बेसिन। यहां पर इसके अलावा जो कावेरी बेसिन है, स्क्रीन पर आप देखिए, दक्षिण भारत में पड़ता है कावेरी बेसिन। यहां पर कम से कम 3 ब्लॉक थे जिनमें इन्हें कच्चे तेल की खोज करनी थी। इसके अलावा जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, जो आंध्र प्रदेश के तट के पास है, स्क्रीन पर आप इसका मैप देखिए। यहां पर भी ये 3 ब्लॉक दिए गए थे कि आपको यहां पर कच्चे तेल की खोज करनी है। तो खैर, 1 साल तक चारों कंपनियों ने मिलकर इसकी खोज शुरू किया, लेकिन तीनों जगह कंपनियों को कुछ भी नहीं मिला, सारे ब्लॉक खाली थे। अब ऐसा होते ही ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास, इटली की कंपनी आईएनआई और नॉर्वे की कंपनी रॉकसोर्स, तीनों विदेशी कंपनियां ओएनजीसी को बीच खोज में छोड़कर वापस अपने देश भाग गए। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी कह दिया कि हमने चारों कंपनियों ने आपस में इस खोज का खर्चा बांटने की जो बात करी थी, वह भी हम नहीं बांटेंगे। ओएनजीसी को सारा बोझ खुद उठाना पड़ेगा, हम अपने हिस्से का पैसा नहीं देने वाले। इतना ही नहीं, ना इन्होंने पैसा दिया, उल्टा खोज छोड़कर भाग गए। ये तो सब कुछ हुआ ही। इसके अलावा इन्होंने भारतीय कंपनी ओएनजीसी पर यह भी इल्जाम लगा दिया कि यह कंपनी प्रोफेशनल नहीं है, इसे सही से पता नहीं है कि कहां पर कैसे खोज की जाती है। ऐसे में हम इसके साथ काम नहीं कर सकते। यानी कि हमारा पैसा मारा, हमें धोखा दिया और उसके बाद हमें दुनिया में जलील करने की भी कोशिश करी। अब ये बात ओएनजीसी और भारत सरकार से नहीं सही गई। इसीलिए अब से 10 साल पहले 2013-14 में भारतीय कंपनी ओएनजीसी में इन तीनों कंपनियों के खिलाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां पर जाकर इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि इन्होंने न सिर्फ हमारा पैसा मारा है, बल्कि दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा खराब करने की भी कोशिश किया है। अब 2014 से 2016 के बीच में ये सारे केस इन तीनों कंपनियों पर दायर किए गए थे और तभी से लगभग पिछले 10 सालों से ये केस चले आ रहे थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब यह केस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सारी की सारी कोर्ट ने भारत के पक्ष में, यानी कि एकमुश्त तरीके से भारत के पक्ष में अपना पक्ष दिया है। और न सिर्फ इन तीनों कंपनियों को खरी खोटी सुनाई गई है, बल्कि इन तीनों कंपनियों को आदेश दिया गया है कि यह भारत को भारी भरकम मुआवजा दें। और यह मुआवजा कितना होगा? तो देखिए, पेट्रोब्रास पर 50 मिलियन का हमने दावा किया था, तो कोर्ट ने कहा है कि आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी देना होगा। तो ऐसे में 50 मिलियन से काम नहीं चलेगा, आपको भारत को 60 मिलियन देने होंगे। वही बात करें आईएनआई, जो इटली की कंपनी थी, उस पर हमने 20 मिलियन का दावा किया था, लेकिन ब्याज के साथ अब वह हमारी कंपनी ओएनजीसी को $33 मिलियन देंगे। वही बात करें नॉर्वे की कंपनी की, तो उसे $20 मिलियन पे करने होंगे। ओवरऑल भारतीय रुपए में बताएं तो यह 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होती है। इतना ही नहीं, इस केस की वजह से इन तीनों कंपनियों की प्रतिष्ठा भी गिरी है। इंटरनेशनल मार्केट में यह मैसेज गया है कि कंपनियां धोखाधड़ी करती हैं, जैसा कि इन्होंने भारत के साथ किया। लेकिन बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं है।
दरअसल यह तीनों कंपनियां 2011 में ही हमारा देश छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि इन्हें लगा कि भारत के किसी भी ब्लॉक में एक बूंद भी तेल नहीं है। लेकिन ओएनजीसी ने लगातार खोज जारी रखी। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस केस के ही बीच में ओएनजीसी को जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहां पर कच्चा तेल मिल चुका है। और हमने आपको अब से 1 महीने पहले खबर भी दी थी कि उस तेल को हमने निकलना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो महानदी बेसिन है, वहां पर भी हमें तेल मिल चुका है, उसका भी सर्वे किया जा रहा है। जल्द ही वहां से भी तेल निकालना हम शुरू कर देंगे। इसके अलावा वहां पर हमें तेल के साथ साथ गैस की भी भंडार मिले हैं। यानी कि यह तीनों कंपनियों ने भारत में मौजूद तेल से और गैस से भी अपने हाथ धोए, अपनी इज्जत गंवाई, और अब ये भारत को मोटा मुआवजा भी देंगे। हालांकि आप में से कई लोग कह सकते हैं कि ये तो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, क्या पता ये कोर्ट का जो आदेश है वह मानने से इनकार कर दे। तो आपको बता दें, इसी का इंतजाम भारत ने पहले किया था। हमने भारत की कोर्ट में सिर्फ एक मुकदमा किया था, बाकी हमने विदेशी कोर्ट में जैसे कि लंदन और न्यूयॉर्क के कोर्ट में किया था। इस वजह से यह कंपनियां मुकर नहीं सकती अगर ये कोर्ट के आदेश को नहीं मानती और भारत को मुआवजा देने से इनकार करती है, तो यह बाध्यकारी फैसला है। इसीलिए इन कंपनियों के जो इंटरनेशनल एसेट्स है, उन्हें बेचा जा सकता है। जी हां, उन्हें सील किया जाएगा पहले, फिर उन्हें नीलाम किया जाएगा। उससे जो रकम आएगी वह भारत की ओएनजीसी को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। यानी कि कंपनियां भाग नहीं सकती। अगर भागने का प्रयास करेंगे तो दुगना नुकसान उठाएंगे। हालांकि इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको सूचित जरूर करेंगे। तो आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, हम आपको 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही आई है 7 समुंदर पार से। दरअसल खुशखबरी ये है कि भारत ने अपने पूरी इतिहास की सबसे ज्यादा क्रूशल डील अर्जेंटीना के साथ कर ली है। और यह आज तक की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। और साथ ही भारत ने अपने पूरे इतिहास में आज तक ऐसी कोई भी डील नहीं की है। यह हमारी पहली ऐसी डील है। और हमारे लिए यह कितनी ज्यादा जरूरी है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि आज जब तक इस पर दस्तखत नहीं हुई, तब तक भारत में सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थीं। क्यों? वह इसीलिए क्योंकि इस डील के तहत भारत को जो मिलने जा रहा है, वह भारत को भविष्य में एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि इस डील में अड़ंगा डाले जाएंगे, खासकर चीन की तरफ से। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि अब से कुछ ही महीने पहले अर्जेंटीना में चुनाव हुए और एक ऐसा राष्ट्रपति चुनकर आ चुका है जो हद से ज्यादा एंटी चीन है। इसीलिए हमें यह डर था कि कहीं अमेरिका इसमें अड़ंगा ना डाल दे, क्योंकि यह अमेरिका समर्थक सरकार है और अमेरिका के समर्थन से ही सत्ता में लौटी है। लेकिन खैर, अमेरिका ने कुछ गड़बड़ नहीं किया और बहुत ही क्लीन तरीके से यह डील आज साइन हो गई है। और हम आपको बताएंगे कि इस डील की क्या क्या डिटेल्स है, इसके तहत हमें क्या क्या मिलेगा, कितनी जमीन मिलेगी, सारी चीज हम आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, इस डील की जो टोटल वर्थ है वह करीब 200 करोड़ रुपए है। जी हां, भारत अर्जेंटीना के इस डील को 200 करोड़ रुपए में सील किया गया है। और इस 200 करोड़ रुपए की मदद से भारत अर्जेंटीना के अंदर करीबन 1543 हेक्टेयर जगह, जी हां, लगभग 15,500 हेक्टेयर, जो बहुत ज्यादा बड़ा लैंडस्केप होता है, इतनी जमीन की यहां बात हो रही है। तो इस जमीन के अंदर हम 5 अलग अलग लोकेशन से लिथियम आयन अब निकालने शुरू करेंगे। और इसमें 2 कंपनियां होंगी। भारत की कंपनी होगी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और अर्जेंटीना की कंपनी होगी केमियन। ये दोनों कंपनियां मिलकर इस पूरे खेल को अंजाम देंगे। और जो भी यहां पर लिथियम आयन निकलेगा, उसे दोनों देश आपस में बांट लेंगे। हालांकि इस बात की डिटेल अभी नहीं पता चल पाई है कि कितना हिस्सा कौन सा देश रखेगा, क्योंकि इसमें 2 संभावना है। एक तो यह कि आधा आधा लिथियम आयन बांट लें, दूसरा यह कि लिथियम आयन सारा अर्जेंटीना रख ले, लेकिन भारत को वह भारी डिस्काउंट पर सारा देने लगे। लेकिन इसकी डिटेल भविष्य में जब भी आएगी हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दे कि यह भारत के इतिहास की पहली डील है।
भारत ने अपने पूरे इतिहास में पहली बार किसी दूसरे देश के अंदर लिथियम आयन के जो ब्लॉक है, उन्हें एक्वायर किया है। वह इसीलिए क्योंकि जो लोग नहीं जानते तो लिथियम आयन बहुत क्रूशल होने वाला है भविष्य में, क्योंकि भविष्य में सारी चीज़ इलेक्ट्रिक होगी, तो उनमें इस्तेमाल होंगे बैटरी। और बैटरी कहाँ है से बनती है? लिथियम आयन से। और इसीलिए भविष्य में जिसके पास भी लिथियम आयन होगा वही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग किंग बनेगा, यानी कि पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग वही देश करेगा। वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब उसे ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि भारत अपनी ज़रूरत का सारा लिथियम आयन दूसरे देशों से खरीदता है। भारत इसे ही बदलना चाहता है और इसीलिए भारत अर्जेंटीना के साथ साथ कई अन्य देशों में भी लिथियम आयन के जो ब्लॉक है उन्हें एक्वायर करने की कोशिश में लगा हुआ है।